वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो के स्टार्ट में एक बात मैं क्लियर कर दूं, हालांकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। मुझे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि आप पाकिस्तान के कौन से सिटी से हैं। जाहिर सी बात है, चैनल पे न्यू लोग भी आते हैं तो सबको नहीं भी पता होता। तो मैं सरगोदा से हूँ। मैंने कितनी दफ़ा पहले भी बताया, मेरा मायका है सरगोदा और मैं फ़िलहाल अभी भी सरगोदा ही आई हूँ। और जितने भी आप लोग वीडियो क्लिप्स देखते हैं ये सब सरगोदा के ही हैं। अच्छा, सरगोदा के और मंडी बहाउद्दीन के दोनों के हम बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम 2 किलोमीटर थोड़ा-सा आगे जाते हैं ना, तो वो मंडी बहाउद्दीन का एरिया स्टार्ट हो जाता है। यानी कि मैं आपको ये बताऊँ कि जिस तरफ हमारा अपना डेरा है ना, यानी कि ज़मीनें हैं, भैंसें, उस तरफ हम जाते हैं तो वो उधर साथ ही और भी 2-3 घर हैं, तो वो उन सब का जो ज़िला है ना वो मंडी है। तो समझ नहीं आती, मंडी और सरगोदा सेम डिस्टेंस पे है हम लोगों को, तो मंडी भी उतना ही हमें दूर है और सरगोदा भी के भी हम उतना ही करीब है जितना हम मंडी बहाउद्दीन के हैं। जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है उन्हें तो अंदाज़ा होगा इस बात का, क्योंकि मैं आए दिन अपनी लोकेशन जो है वो मेंशन करती रहती हूँ और मैं ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा दिखा रही हूँ क्योंकि सरगोदा में बैठे हुए हैं तो माल्टे ना हो, ऐसा कैसा मुमकिन है। अच्छा, हमारी फैमिली में ये होता था कि हम खुद खरीद के कभी नहीं खाते थे। हमें बड़ी अजीब बात लगती थी ना अपने बचपन में कि हम अच्छा माल्टे हम खरीद के खाएँ, ऐसा कैसा मुमकिन है, क्योंकि हमारे तो अपने बागात हैं। तो वो चीज़ हम अब थोड़ा-सा ना वो फ़नी भी लगता है सोच के कि हमने तो कभी खरीद के खाए नहीं। इनफैक्ट हमारे जितने भी ख़ानदान मतलब के सरगोदा से बाहर जो रहते थे, स्पेशली हमारा ननिहाल, तो वहाँ पे दूर-दूर तक हमारी तरफ से जाया करते थे माल्टे, जिनमें वो बड़ी-बड़ी बोरियाँ भरी हुआ करती थी, जो हमने सबको सप्लाई करना होती थी कि आज वहाँ पे पहुँचानी है, तो आज वहाँ पे पहुँचानी है। खुद खुद तो हमें लगता ही था, लेकिन मतलब एन्जॉय करते थे। उसके साथ हमने बाकायदा पूरे ख़ानदान को करवाना होता था एन्जॉय। सेम ऐसे ही मेरी फूफू हैं तो उनके है आम के बागात हैं और अमरूद है। तो वो जब मैं लास्ट आई थी गर्मियों में, मैंने वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो उन्होंने वो पूरे ख़ानदान को एक दफ़ा ना वो पेटियाँ तक़सीम करना होती हैं। हमारी फैमिली में शादी थी और मुझे नहीं था, पता ही नहीं था मुझे। और अब ये कहेंगे कि फैमिली में शादी थी तो इसे कैसे नहीं पता। बरादरी में शादी थी, इतनी करीबी भी नहीं थी और दूर की भी नहीं थी। और मैं अपनी तैयारी मतलब कि नॉर्मल सर्दी वाले कपड़े ही मैं लेके आई थी। एक तो ये कि मैं एक्स्ट्रा फैंसी कपड़े लेती भी नहीं हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है जिन पे बहुत ज़्यादा ओवर वर्क हुआ हुआ होता है। तो बस वही मैं नॉर्मली अपने लेके आई थी कपड़े जो हम सर्दी में गर्म होते हैं। वो भी मोस्टली यहाँ से पाकिस्तान से लेके तो चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पहने नहीं जाते। ज़ावियार की आवाज़ें आपको साथ-साथ आ रही होंगी क्योंकि ज़ावियार मुझे इतना तंग कर रहा है, इतना टफ टाइम दे रहा है कि सोच है आप लोगों की, मैं तो खुद हैरान हूँ। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इस तरह करेगा। वो अपने भाइयों को मिस बहुत ज़्यादा कर रहा है और अपने बाबा को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। वीडियो कॉल पे भी जब बात हो रही होती है तो देख के उन्हें बहुत ज़्यादा वो मतलब फ़ील हो रहा होता है। तो यहाँ पे भी किसी के साथ वो मानूस ही नहीं हो रहा। मामूँ के पास जाता है बस थोड़ी देर के लिए, तो बस सारा दिन मेरे साथ उसने रहना होता है। एनीवेज़, पाकिस्तान में जो शादियाँ होती हैं ना वो ओवरसीज़ को तो बड़ी अच्छी किस्मत हो ना, तो तब आपको मिलती हैं, वरना बहुत सारी शादियाँ आपके बिना हो जाती हैं और बहुत सारे लोग भी आपके बाद चले जाते हैं। जब आप पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं आपको नहीं आइडिया होता कि आप जब वापस आएँगे इनमें से कौन से लोग होंगे, किसके साथ आपकी दोबारा मुलाकात होगी या किसके साथ नहीं होगी। अच्छा, पहले जो आपने पीछे क्लिप देखा, हम मेहंदी पे गए हुए थे, मेहंदी अटेंड की, खाना खाया। वीडियो क्लिप्स मैंने नहीं बनाए, एक तो ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और बाकी ये कि फिर लोग कंफर्टेबल भी नहीं होते। और अब यहाँ पे हम बारात के लिए जा रहे हैं और लड़की की शादी है, तो बारात आ रही है। ज़ावियार को समझ आ चुकी थी कि हमने कहीं पे जाना है और उसने मुझे कहा कि सबसे पहले तो मुझे तैयार करो, बाकियों का मुझे नहीं पता। तो इसको मैंने रेडी कर दिया। फिर सारा दिन यकीन करें जब तक हम घर से निकले नहीं ना, बस इसका यही था, यहाँ पे तो इसको लोशन चाहिए था, लोशन लगाना है मुँह पे। इतनी ठंड में एक तो वैसे भी शादियाँ अटेंड करना या वहाँ वैसे ही कहीं पे भी जाने का दिल नहीं चाह रहा होता। और बाकी फिर बच्चों के साथ तो एक्स्ट्रा होता है। बच्चों के साथ वो इसलिए होता है कि बच्चे रुकते नहीं हैं, बच्चे बैठते नहीं हैं, बस बाहर जाना है, बाहर भागना है। बच्चों को तो इस चीज़ का भी एहसास नहीं होता कि कितनी ज़्यादा ठंड है। मैं जब से आई हूँ मैंने इसको इतने एक्स्ट्रा और गर्म कपड़े पहनाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद इसको थोड़ा बहुत इसका मैदा भी डिस्टर्ब हुआ है और वॉमिट भी इसने की है 1-2 दफ़ा। तो वो फिर भी रहती है क्योंकि बच्चे आराम ही नहीं करते, बाहर जाते हैं वो हवा लग रही होती है। हालाँकि हम इसके बरक्स देखें तो जर्मनी में इतनी ज़्यादा ठंड है, -7 -6 डिग्री तक वहाँ पे टेम्परेचर है
और यहाँ पे तो प्लस है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं, वो शायद वो जो फ्रेश हवा लगती है उस वजह से। अच्छा हुआ क्या कि हम जब गए बारात के साथ, मतलब कि शादी पे हम जब गए तो बारात आते-आते इतना टाइम हो गया, इतना टाइम लगा, 2 बारातें आनी थी। तो जैसे ही इंतज़ार में बैठे, इतना जब टाइम गुज़रा तो जब भाई लोग आए तो उन्होंने बताया कि जब बारात आ रही थी, जो कि सबसे बुरी बात है कि लोग आपस में रेसिंग करते हैं, रेस लगा लेते हैं। और एक और सबसे बुरी बात जो नेगेटिव चीज़ है, हालाँकि अब तो इस पे भी मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा सख्ती की हुई है, कुछ एक्सीडेंट और इस तरह के मिसहैप हुए हैं। लाइसेंस पे भी अब काफ़ी ज़्यादा है, चेकिंग भी कर रहे हैं, जुर्माने भी बहुत ज़्यादा अब कर दिए हैं यहाँ पे जिसके पास नहीं होता लाइसेंस, या फिर वैसे भी कुछ सख्ती की हुई है, तो अब लाइसेंस लोग कर तो रहे हैं, रश भी अच्छा खासा है, जिन लोगों ने फैमिली में हमारी में भी बनवाए हैं, तो वो बताते हैं। एक तो वो कि क्या उसको कहते हैं, होंडा प्राइवेट, ना टल्ली ना ब्रेक जब आपने वो लाइसेंस आपके पास होता नहीं, छोटे-छोटे बच्चे बाइक पे बैठे होते हैं, गाड़ियों पे बैठ जाते हैं, आपने प्रॉपर वो ड्राइविंग सीखी नहीं होती, फिर स्पेशली जो रेसिंग करते हैं और जब बारातें जा रही होती हैं, क्या माइंड होता है, क्या सोच होती है। ऐसा ही हुआ, बारात आ रही थी तो आपस में कुछ 2 पार्टीज़ थी, उन्होंने रेसिंग की। और फिर जब बिल्कुल आप गाड़ी साथ लगा के रखते हैं तो वो सामने वाले ने ब्रेक लगाई, उनकी गाड़ियाँ आपस में ठुक गई, जो कुछ भी हुआ। उसके बाद वो तो जो होना था हो गया, और उसके बाद जो झगड़ा हुआ वहाँ पे, बात न बंदूकों पे चली गई। इतना ज़्यादा, इतना severe किस्म का झगड़ा हुआ था, तो उसी चक्कर में फिर जब खुशी का मौका होता है, जब इस तरह का मिसहैप कुछ हो जाता है, कोई टेंशन बन जाती है, बदमज़गी बन जाती है, तो वो फिर बात भी नहीं रहती। तो वो फिर इतनी मुश्किल से उनका वो मामला जो है वो रफ़ा-दफ़ा हुआ, और फिर जाके जी बारात आई। और ये मुझे लगता है कि खुद को एहसास होना चाहिए, आपको एहसास होना चाहिए, शादियाँ रोज़-रोज़ तो नहीं ना होती। जिन जो कर रहे होते हैं, जिनकी हो, वो उन लोगों को पता नहीं कितनी खुशियाँ होती हैं, और आप थोड़ी-सी आपकी गलती की वज़ह से आप जो सामने वाले हैं, आप उनकी खुशियाँ भी मिट्टी में मिला रहे हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, और है भी बुरी, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन सबके वो अलग-अलग माइंड सिस्टम होते हैं। गाँव के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत प्यारे होते हैं, बहुत सादगी होती है, बहुत खलूस होता है। लेकिन इसके कुछ हैं, इसकी नेगेटिव साइड्स भी हैं। हर काम की एक पॉज़िटिव साइड भी होती है, एक नेगेटिव साइड भी होती है, और इसका ये है कि लोग जज़्बाती बहुत ज़्यादा हैं। वैसे तो कहते हैं ना कि पठान कौम ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं, बहुत जज़्बाती हो जाते हैं, लेकिन पंजाबी पंजाबी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, हम जो मैं खुद भी पंजाबी हूँ। लेकिन मुझे पता है कि पंजाबी बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, स्पेशली जो बड़े-बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो बहुत सी बातों को नहीं भी अंडरस्टैंड करते हैं। सब नहीं भी होते, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है। जैसे अभी हम बैठे हुए थे यहाँ पे हॉल में, और जैसे ही ब्राइड्स आईं, तो उन बेचारियों को कोई जगह ही नहीं दे रहा था। मतलब कि स्टेज ऑलरेडी फुल था, बुज़ुर्गान बैठे हुए थे वहाँ पे, बच्चे तो चलो थे ही, उनको तो आपने खुद ही हटाना होता है, लेकिन बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, बड़े-बड़ी लोग मतलब कि बड़ी उम्र के लोग बैठे हुए थे। तो उन ऐसे में जब आप लोगों को कहते हैं ना कि आप साइड हो, जब ये देखें इतना रश था, आपकी सोच है कितना रश था। तो फिर जब आप ऐसे में किसी को कहते हैं ना कि साइड पे हो जाएँ, थोड़ी-सी जगह दे दें, तो फिर लोग गुस्सा कर जाते हैं, माइंड कर जाते हैं। और अभी आपको स्टेज पे वो देखिए, एक आंटी आपको बैठी हुई नज़र आ रही है, और इस बेचारी ब्राइड को जगह ही नहीं मिली थी, ये बिल्कुल साइड पे होके बैठ गई थी। तो ये चीज़ें हैं नेगेटिव, लोगों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए, समझनी चाहिए। सेम ऐसे ही हमारी दफ़ा भी हुआ था, जब हमारी शादी थी, तो हमने कुछ टेबल्स थे वो जो रिज़र्व करवाए हुए थे, लेकिन वहाँ पे जो रिज़र्व थे ना टेबल, वो बुक थे, वहाँ पे जाके लोग सबसे पहले बैठे थे कि यहाँ पे बैठना है, यहाँ कोई अच्छी बात है। और फिर ये कि गुस्सा भी कर जाते हैं, फिर फैमिली वाले जाते भी नहीं हैं कि नहीं, हम कहेंगे तो वो माइंड करेंगे कि आप हमें यहाँ से उठा के उधर क्यों भेज रहे हैं। तो इस तरह की होती हैं कुछ चीज़ें, लेकिन इसके मतलब पॉज़िटिव चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है, बहुत प्यार होता है, खलूस होता है, बिना लालच के। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे गाँव से माल्टों की भर-भर के बोरियाँ पूरे ख़ानदान में वो दी जाती थी, सबको वो बाँटी जाती थी। सेम ऐसे ही होता है, लस्सियाँ और मक्खन और इस तरह की चीज़ें आपको बड़ी मिलती हैं।
ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी।